बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर फवाद चौधरी साहब की रिहाई हो गई है। इसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने अब क्या कहा, और ये जो लोग कहते थे कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं? एक्चुअली एक पूरी लॉट तैयार हो गई है पाकिस्तान में इदारों की मेहरबानी से, जो अब डरते नहीं हैं, जो अब मौक़िफ़ को तब्दील नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मौक़िफ़ ही ठीक है तो उसको तब्दील क्या करना। यानी वो लोग डरते हैं या मौक़िफ़ तब्दील करते हैं जिनको लगता है कि उनका मौक़िफ़ गलत है, इसको बदल देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बात से फिर जाना। रेलवे के किरायों में भी इजाफा हो गया नादरीन, ये भी खबर आपको देते हैं। फिर बगावत का एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, वो भी आपको बताते हैं। और दीगर बहुत सारी खबरें हैं। डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ दोबारा इजाफा हो गया। फिर सीएनजी स्टेशन सिंध के अंदर बंद रहेंगे। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से खबरें हैं, उनकी पार्टी ने एक पब्लिसिटी का स्टंट किया था, उसका क्या बना वो भी आपको बताता हूँ। एक डिवीज़न बहुत गहरी हो गई है पार्टी के अंदर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात इतनी जल्दी नहीं हो सकते, उसकी कुछ वजूहात पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये वजूहात काम नहीं आएंगी। उसका रीज़न मैं आपको भी देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मैंने जो बातें की हैं मैं उन पर कायम हूं और एक भी लफ्ज से पीछे नहीं हटा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफआईआर और गद्दारी का मुकदमा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कमरे में बुलाएं और 2 छित्तर मारें। इदारे काबिल एहतराम है। हम जेलम वालों से ज्यादा किसको पता है कि फौज की क्या कुर्बानी है, और आप हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। मेरी नजर में पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान का शिकार है, जिसका वाहिद हल इलेक्शन करवाओ और एक जो जो भी इलेक्शन करवा के बने, इक्तदार से मुंतखब होने वाली हुकूमत के हवाले किया जाए मुल्क का निज़ाम, और उसके अलावा कोई हल नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि पेशावर में जो कुछ हुआ है उस पर पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। इस मामले पर हम 6 माह से बात कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी बात कर रहे थे, इसके ऊपर मुराद सईद बात कर रहे थे, इमरान खान साहब बात कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है, दहशतगर्दी आ रही है, रोको, खुदा का वास्ता, एक नई जंग पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। हमने पहले बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसको रोका जाए, इस सिलसिले को। सब ये मुतालबा कर रहे थे, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दी गई, और तमाम तवज्जो एक तरफ है कि किसी तरह इमरान खान को माइनस किया जाए। अब जी ये हैं फवाद चौधरी, जैसा उनको अंदर डाला था वैसे ही वो बाहर आ गए हैं, बल्कि अब उनको अपने अल्फाज के ऊपर ज्यादा पहरा देना पड़ेगा, कुर्बानी जो दे दी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पीडीएम और उनके सहूलतकारों को पता नहीं चल रहा कि ये इमरान खान और उनकी पार्टी को ज्यादा मजबूत करते चले जा रहे हैं। जो शख्स अपनी पार्टी के लिए जेल जाएगा, यानी फवाद चौधरी को मुशर्रफ के लिए जेल नहीं जाना पड़ा, पीपल्स पार्टी के लिए जेल नहीं जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा पीटीआई के लिए, और अब वो पीटीआई के लिए जेल जाने के बाद उनका पीटीआई के साथ जो ताल्लुक होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? ये बात शायद पीडीएम को या सहूलतकारों को समझ नहीं आ रही, और समझ ना आने की कोई रीजन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इनको समझ नहीं आ रही। बहरहाल हालात इनके यहां तक पहुंच गए हैं। पहले मैं आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि मुझे कुछ और चीजें भी आपको निकाल कर दिखानी है, लेकिन पहले एक और बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। ये बड़ा अच्छा बोलती हैं और बड़ी डिसेंट बात करती हैं, शानदाना गुलजार। उनके ऊपर इदारों के खिलाफ उकसाने पर बगावत का मुकदमा एक और दर्ज कर दिया गया है। पाकिस्तान में सारे गद्दार हैं, सारे बागी हैं, जो बात करे वो बागी, जो बात करे वो गद्दार। जाए जाके जो है पेशावर पुलिस, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा दें, वो भी बेचारे सवालात उठ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। जाकर पर्चा करवा दें सारे सियासतदानों पे, जाके पर्चा करा दें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे। बिलावल पे भी कराएं, वो भी ये बातें करता रहा है। नवाज शरीफ पे कराएं, वो भी ये बात करता रहा है। बेशुमार और लोग हैं, उन पे भी कराएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे खास नजरे करम है कॉपीराइट वालों की, जिनके पास बगावत के मुकदमे का कॉपीराइट होता है, उनके पास खास नजरे करम है इन लोगों को लेकर, और यहां पे मुकदमा पीटीआई के खिलाफ फौरी तौर पे दर्ज हो जाता है। दफात जो है 153 है, 124 है और 505। ये 505 वाली दफा है, ये बेसिकली दफा रियासत कटवा सकती है, कोई इंडिविजुअल ये मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता। बहरहाल ये दफात बगावत, इश्तियाल अंगेजी और मुनाफरत फैलाने से मुतालिक हैं। अब इन दफात के बारे में को पता चल गया। आप जरा ये एक देखें, पीएमएलएन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये एक ट्वीट किया था,
जिसमें बता रही थी कि भावलपुर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। और नीचे पता कितने लोग देख रहे हैं इसको? 48। यानी जब इसको खोल कर देखा गया तो पता चला कि मरियम नवाज को तो 48 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 48 लोग। इसका मतलब क्या है? यानी नून लीग के ऑफिशियल पेज पे 48 लोग देख रहे हैं, तो मरियम नवाज को लोग नहीं देखना चाह रहे। देखिए, मरियम नवाज ने इमरान खान से पहले गालिबन उसी टाइम के आसपास भी खिताब किया है, दोनों का सेम टाइम पे खिताब है। लोग कहते हैं मरियम नवाज बहुत पॉपुलर हैं, वो अपने मुंह से कहती हैं कि लोग मेरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो ये जमहूरियत है, ये मौरूसियत नहीं है। यानी उन्होंने मौरूसियत की एक नई तारीफ निकालकर उसको जमहूरियत करार दे दिया मरियम नवाज ने। अब कैप्टन सफदर के बेटे के लिए भी रास्ता निकाल दिया और आसिफ अली जरदारी के नवासों के लिए भी रास्ता निकाल दिया, नवासे के लिए भी रास्ता निकाल दिया। अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी मरियम नवाज ने रास्ता निकाला कि सियासत हमारे खानदान में ही रहे। और जब तक इनकी पॉलिटिकल पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को अच्छी वाली गैरत नहीं आती और जब तक ये अपने गैरत के हाथों मजबूर होकर या तो सियासत छोड़े तो या फिर अपना हक लें। अब जो सियासतदान, नाज़रीन आप सोचिए, अपना हक नहीं ले सकते, यानी एक सियासतदान ने 20-25 साल सियासत को दे दिए हैं और वो अपना हक नहीं ले पाया, कल आने वाला बच्चा या बच्ची उसकी जगह लेकर उससे आगे निकल जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो एक खानदान में पैदा हुआ है। तो फिर आप ये सोचिए जरा कि जो अपना हक नहीं ले सकता वो आपको आपका हक लेकर देगा? वो कभी आपको आपका हक लेकर नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर अपना हक लेने के लिए भी हिम्मत बाकी नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है कि वो अपने हक के लिए बात कर सके। बहरहाल ये 48 लोग देख रहे थे। इमरान खान साहब को जिन लोगों ने देखा, मैंने थोड़ा सा सर्वे किया अभी, मरियम नवाज से कुछ 6-7 गुना लोग ज्यादा इमरान खान साहब को अब तक देख चुके हैं। तो मरियम नवाज वापस आने के बावजूद एक अच्छी लॉन्चिंग अपनी शुरू नहीं कर सकी, जो उनकी एक बदकिस्मती है। उनके वालिद को लगता था कि वो कर लेंगी। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने एकदम दोबारा से जब इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया तो यहां से पता चल रहा है कि पीटीआई का मोमेंटम पीछे नहीं जाएगा, पीटीआई का मोमेंटम अब मजीद आगे ही जाएगा। मईशत के हवाले से कुछ और खबरें हैं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाई जाएगी, तो आईएमएफ ने मुतालबा भी कर दिया है कि पेट्रोल पर मजीद टैक्स लगाने का फैसला किया है, यानी उन्होंने मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ज्यादा पैसे कमाए जाएं। 17% जीएसटी आयद करने समेत दीगर मुतालबात भी उन्होंने कर दिए हैं। ये आईएमएफ ने किया है। पाकिस्तान का टैक्स का हदफ है वो 7,470 अरब रुपए है। इससे बढ़ाकर आईएमएफ कहता है कि आपने इकट्ठे करने हैं 8,300 अरब रुपए। पहले ही पाकिस्तान इसमें खसारे में जा रहा है और पाकिस्तान का टारगेट पूरा नहीं हो रहा। अब ये 8,300 अरब रुपए कैसे इकट्ठा करेगा पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं हो रहा। पेट्रोल पंप्स भी अब खाली होते जा रहे हैं। मोटरवे के ऊपर जाएं तो आपको गाड़ियां कम दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग अब फ्यूल को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे पहले कर रहे थे। तो हुकूमत कमाने का जो भी तरीका निकालती है वो थोड़े दिन के बाद उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है।